Environmental Sociology, Topic 15. Solutions to Environmental Problems. Environmental sociologists typically focused on the causes and impacts of environmental problems than on their solutions. Although the situation has changed in the past decade. इन्वायरमेंटल सोशोलॉजिस्ट जो हैं वो किसी भी जगह पे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, उसके इम्पैक्ट्स को अंडरस्टैंड करते हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं एंड साथ सॉल्यूशंस भी देते हैं उन इन्वायरमेंटल इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स के लिए. जब आपको काजेज़ का पता होता है तो आपके लिए ईजी होता है सॉल्यूशन देना. तो इन्वायरमेंटल सोशोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो इन्वायरमेंटल सोशोलॉजी के लोग होते हैं, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स and the discipline of sociology working in the environmental side, they are so sensitive to understand the causes and the consequences of environmental issues and problems and also suggest the solutions for these problems. Sociologist Dunlap identified three types of social fixes understood in policy approach. Environmental issues और problems को highlight करना, उनको अंडरस्टैंड करना इजी है, लेकिन उनके सॉल्यूशन देना, कोई पॉलिसी बनाना और उसको जो प्रॉब्लम है उसको चेंज करके प्रॉब्लम को ख़त्म करना, उसको एक सक्सेस स्टोरी बनाना, दिस इज़ नॉट एन ईजी जॉब. दिस इज़ हाईली टेक्निकल जॉब, हाईली प्रोफेशनल जॉब. तो सोशोलॉजिस्ट जो हैं वो क्या करते हैं, वो सोशल फिक्सेस देते हैं. मुख्तलिफ़ चीज़ों को, इंडिकेटर्स को आइडेंटिफाई करके तो कहते हैं कि इन चीज़ों को फिक्स करें तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी. जैसे एक छोटी सी मैं एग्जांपल देता हूँ. अगर किसी गली में लगातार पानी खड़ा होता है जो सारे घर को, मोहल्ले को डिस्टर्ब करता है, तो उसका जो सोशल फिक्सेस हो सकता है वो यही हो सकता है कि कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करे और जहाँ से कोई सीवर का पाइप टूटा हुआ है उनको इतना अवेयर किया जाए कि उसका इमीडिएट कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आए. तो ये फिक्सेस हो सकता है उनके बिहेवियर में, एटीट्यूड में, सिस्टम्स में. सो इन ब्रॉडर टर्म्स व्हेन डूइंग द एट ब्रॉडर लेवल व्हेन आइडेंटिफाइंग डिफरेंट इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स, तो उसमें जो सोशल फिक्सेस होते हैं वो मुख्तलिफ तरह के होते हैं और उनकी टाइप्स जो हैं वो डिफरेंट होती हैं. उसमें जो सॉल्यूशन है एनवायरमेंटल इश्यूज एंड प्रॉब्लम के, उसकी जो सबसे पहला है उसको मैक्रो लेवल पे अंडरस्टैंड करने के लिए द कॉग्निटिव नॉलेज फिक्स रिलाइंग ऑन इंफॉर्मेशन एंड इन्फ्लुएंस टू स्टिमुलेट बिहेवियरल चेंज. वो कहते हैं सबसे पहला कॉग्निटिव लेवल है कि लोगों को अवेयरनेस देना, उनके एटीट्यूड्स और बिहेवियर चेंज करना, साइकोलॉजिकली उन्हें इसके लिए तैयार करना कि वो प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझें और अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करें. सम टाइम ड्यू टू द सोशल एटीट्यूड्स, द कल्चरल एटीट्यूड्स, ह्यूमन बिहेवियर्स ही काज होते हैं इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की. तो सबसे पहले लेवल पे दैट इज़ द कॉग्निटिव लेवल, जिसमें लोगों को उनके बिहेवियरल चेंज के लिए जो है इन्वायरमेंटल सोशोलॉजिस्ट काम करते हैं कि लोगों को एटीट्यूड चेंज किया जाए और इन्वायरमेंटल टर्म्स में इन्वायरमेंटल इश्यूज को और प्रॉब्लम्स को बिहेवियरल चेंज से रिस्पॉन्ड किया जाए. अ स्ट्रक्चरल फिक्स एम्प्लॉइंग लॉज एंड रेगुलेशंस टू कमांड बिहेवियरल चेंज. जो स्ट्रक्चरल फिक्स है वो लॉज में, रूल्स में, रेगुलेशंस में भी हो सकता है. एक किसी इशू और प्रॉब्लम के लिए, और स्पेशली पूरी दुनिया में जो डेवलप्ड नेशंस हैं, जो आज की मॉडर्न दुनिया है, वहाँ से लेके अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ तक इन्वायरमेंटल इश्यूज और प्रॉब्लम्स के लिए लेजिस्लेशन बहुत वीक है. या तो एग्जिस्ट नहीं करती, लॉज एग्जिस्ट ही नहीं करते. कोई इन्वायरमेंटल डैमेज है तो उसके लिए लॉ एग्जिस्ट नहीं करते कि इन्वायरमेंटल डैमेज को भी लीगली एक क्राइम जो है वो समझा जाए. अगर लॉ एग्जिस्ट भी करते हैं तो वो बहुत वीक लॉज होते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर लॉ एग्जिस्ट करते हैं तो वो ट्रैफिक तक छोटे मोटे लॉज होते हैं कि ये धुएं पे कंट्रोल करना और इन चीज़ों पे. तो जो बड़े लेवल पे इन्वायरमेंटल डैमेज होता है, जैसे इंडस्ट्रीज मैसिव लेवल पे
किसी आबी हयात को, किसी साफ़ पानी की नदी को, दरिया को, नहर को जो डैमेज करती हैं। जो अगर कम्युनिटी लेवल पे देखें तो लोगों के जो 2 4 10 लोगों का वेस्टेड इंटरेस्ट है, कि छोटी सी उनकी इंटरवेंशन है, वो इशू है, वो मैसिव पूरी कम्युनिटी का इन्वायरमेंट डिस्टर्ब कर रहा होता है। तो उसके लिए जो लॉ है, जैसे क्राइम को रोकने के लिए लॉज मौजूद हैं, करप्शन को रोकने के लिए लॉ मौजूद हैं फॉर ईच एंड एवरी डायमेंशन। इन्वायरमेंट के लिए वो स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन मौजूद नहीं है। तो ऐसी पॉलिसी मेकिंग, ऐसे लॉज बनाना इटसेल्फ जो है ये सोल्यूशन है इन्वायरमेंटल इश्यूज और प्रॉब्लम के लिए। बिहेवियर फिक्स को ऐसे करना कि इंसेंटिव डिसइंसेंटिव टू इनकर्ड बिहेवियर चेंज, कि लोगों के लिए एक इंसेंटिव्स का सिस्टम इंट्रोड्यूस कराना, कि जैसे अगर आप एक मखसूस जगह पे जाके अपना घर का कूड़ा करकट वेस्ट फेंक रहे हैं, जहाँ से उसे कलेक्ट करना और उसे ठिकाने लगाना आसान है, या उसके लिए भी आगे कोई इंटरवेंशन, कि उसका कोई रीयूज़ या उसका कोई अगेन सोल्यूशन। तो इस तरह के इंसेंटिव्स, और अगर कोई पेनल्टीज़ अगर कोई वायलेट करता है जो सेट स्टैंडर्ड्स हैं टू मेंटेन एनवायरनमेंट, तो उसके लिए कोई उनके लिए सज़ा का, कोई जुर्माने का कोई सिस्टम होना। यूनाइटेड स्टेट्स सॉल्विंग द प्रॉब्लम वाया टेक्नोलॉजी फिक्स। यूनाइटेड स्टेट्स क्योंकि दुनिया की बहुत बड़ी इकानमी है, और इन टर्म ऑफ द प्रॉस्पेरिटी एंड इकोनॉमिक मैनर्स पूरी दुनिया को लीड करता है, तो उन्होंने इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के लिए कुछ टेक्नोलॉजिकल फिक्स बनाए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इंडस्ट्री से वेस्ट निकलता है तो उसके लिए ऐसा ट्रीटमेंट प्लांट लगा देना कि वो हार्मफुल ना रहे वेस्ट जब वो नेचुरल इन्वायरमेंट की तरफ जाए। ऑन अदर साइड, ऐसी स्मार्ट स्पेसिफिक टेक्नोलॉजिकल इक्विप्ड मशीनरी लगाना कि जो ज़्यादा एफिशिएंट हो और जो मिनिमम इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन करे। तो यूएसए में टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस हैं जो इन इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हैं, या इन इश्यूज़ और प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए रोल प्ले करते हैं। स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस जो हैं सिस्टम्स की, उनको अंडरस्टैंड करना, और वॉलंटरली रेगुलेटरी अप्रोचेस जो हैं वो इन्हें बनाना। सो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ एंड प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने के लिए जहाँ कॉग्निटिव अप्रोच ज़रूरी है, वहाँ लीगल चैलेंजेस को एड्रेस करना भी ज़रूरी है, लॉज की जहाँ वीक लॉज हैं वहाँ बनाना भी ज़रूरी है, एंड फाइनली टेक्नोलॉजिकल फिक्सेस आर आल्सो इम्पॉर्टेंट to understand the environmental issue, to solve the environmental issues and problems.